घोसी उपचुनाव में हार के बाद दलितों और ओबीसी का विश्वास वापस पाने के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। घोसी उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली है, जिसमें जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें साफ है कि चाहे दलित वोटर हो, चाहे ओबीसी वोटर हो, बैकवर्ड क्लास हो, बीजेपी को हर जगह पर मात मिली है। और ये वो सब वोट बैंक्स हैं जो कहीं ना कहीं सालों से बीजेपी के साथ हैं। फिर चाहे वो मायावती का दलित वोट बैंक हो जो यूपी विधानसभा चुनाव में 70-80% बीजेपी के साथ चला गया हो, और चाहे वो ओबीसी वोट हो जिसमें मौर्य नेता या तमाम नेताओं के बल पर वो वोट बैंक भी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। लेकिन घोसी में शायद बीजेपी को आईना दिखा है और इसी को लेकर बीजेपी अब पूरी तैयारी कर रही है, पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। और केशव प्रसाद मौर्य जो कि यूपी के डिप्टी सीएम है, उन्होंने खुद इस बात का ऐलान भी किया है कि हम अति आत्मविश्वास में ये चुनाव हार गए हैं, क्योंकि केशव मौर्य जानते हैं कि कहां कहां गलतियां हुई हैं। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के ओबीसी मोर्चे ने कल एक बैठक ली है। ये बैठक बीजेपी कार्यालय में कल दोपहर में हुई है। इस बैठक के जरिए भी बीजेपी एक संदेश देना चाहती है। जो ओबीसी मोर्चे की ये बैठक है, इसमें यूपी सरकार में मंत्री और ओबीसी मोर्चा बीजेपी के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप शामिल हुए। संगम लाल जो बीजेपी के एमपी प्रतापगढ़ से हैं वो शामिल हुए, और तमाम पिछड़े और ओबीसी के नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। कई सारी इसमें इन लोगों ने चीज़ें ढूंढी हैं, निकाली हैं, जिसको अब पॉइंट बाय पॉइंट बीजेपी करेगी, जिससे कि जो विश्वास कहीं ना कहीं घोसी में बैकवर्ड क्लास का बीजेपी ने खोया है उसको वापस पाया जा सके। शुरुआत में 17 सितंबर यानी कि आने वाले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, और ऐसे में ओबीसी मोर्चा ने ये तैयारी की है कि वो यूपी के अन्य जिलों में बाइक रैली निकालेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता बाइक से जाएंगे, गली नुक्कड़ में जाएंगे, गांव खेत खलिहान में जाएंगे, और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो बताने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे अहम बात, जो दलित और ओबीसी वर्ग है, जो वोट बैंक है, उस पर वापस से पकड़ बनाने की कोशिश इसके जरिए होगी। इसके अलावा अगली तारीख होगी 24 सितंबर। ये वो तारीख होगी जब बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा यानी कि बीजेपी का जो ओबीसी मोर्चा है वो एक वर्कशॉप करेगा। कई जगहों पे वर्कशॉप होगी। जो सोशल मीडिया के बीजेपी के लोग हैं उनके साथ एक वर्कशॉप होगी, और उसमें तवज्जो दी जाएगी इस बात पर कि कैसे सोशल मीडिया पर दलितों और ओबीसी के पास पहुंचा जाए। बीजेपी के तमाम जहां जहां सरकारें हैं वहां की नीतियों के साथ, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या तमाम बातें हो, या फिर जो स्कीम्स गरीबों के लिए चल रही हों, वो सारी स्कीम्स की जानकारी और जो लाभार्थी हैं उनकी जानकारी, ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया के जरिए ये पहुंचाने की कवायद होगी। ये वर्कशॉप के जरिए 24 सितंबर को बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने तैयारी करी है। इसके बाद सबसे अहम है बीजेपी का ओबीसी महाकुंभ। आपने महाकुंभ आप जब सुनेंगे तो आपके दिमाग में प्रयागराज आता है, प्रयागराज यानी कि पुराना इलाहाबाद। और महाकुंभ हालांकि इस बार जो होने वाला है ओबीसी महाकुंभ, ये कोई साधु संतों का महाकुंभ नहीं होगा, बल्कि बीजेपी ने इसको नाम दिया है ओबीसी महाकुंभ। यानी कि इसमें जो ओबीसी चेहरे पार्टी के होंगे या ओबीसी जो जनता है वो सभी लोग प्रयागराज के इस बड़े मेले में शामिल होंगे। ओबीसी मेला इसको कहा है बीजेपी ने, असल मायने में ओबीसी मेला जो प्रयागराज के में होने वाला है। हालांकि बीजेपी के जो पिछले नेता हैं उनको उम्मीद है कि इस मेले में या इस महाकुंभ में जो जेपी नड्डा हैं या अमित शाह, इन दोनों में से कोई एक बड़ा नेता शामिल भी हो सकता है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में किसी दिन ये इसका आयोजन होना है, जिसमें कि 2 लाख की संख्या में ओबीसी जुटाने की तैयारी बीजेपी ने अभी से करनी शुरू कर दी है। और तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 3 फेजेस में बीजेपी द्वारा ये तैयारियां करी गई हैं। यानी कि घोसी में जो विश्वास हारा है उसको वापस से जीतने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फिर चाहे वो बाइक रैली के जरिए हो, या वर्कशॉप्स के जरिए हो, या प्रयागराज में होने वाले ओबीसी महाकुंभ के जरिए हो। हालांकि एक बड़ा टास्क भी होगा, क्योंकि जिस तरह से ऑपोजिशन ने, स्पेशली समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मऊ में परफॉर्म किया है, उसके बाद बीजेपी इसको एक बड़े चैलेंज की तरह देख रही है, और शायद धरातल पर अभी से तैयारियां इसको लेकर शुरू भी कर दी हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।